रहीम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सर एजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ्स विद आरई। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.4 फ्रॉम ग्रेड 9 न्यू बुक आज हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और इसके साथ हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना सीखना है। तो यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ डिफरेंट एंगल्स गिवन है जिनकी हमने वैल्यूज़ लिखनी है। तो जैसा कि हम इससे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड फंक्शंस को हम सीख चुके हैं और वहाँ पर मैंने आपको एक टेबल बनाना सिखाया था कि जिसकी मदद से हमें रेशियोज़ की वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सिंपली उस टेबल को ड्रॉ करते हैं और अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन है साइन 30 डिग्री। तो आप अगर टेबल बनाकर अपने सामने रख लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो साइन 30 डिग्री जो है ये अकॉर्डिंग टू टेबल इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। इस तरह कॉस 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू होती है √3/2। नंबर 3 पे हमें गिवन है tan π/6। तो पाई मीन्स 180 डिग्री और 180 डिवाइडेड बाय 6 इट मीन्स इट इज़ tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास अकॉर्डिंग टू टेबल वो 1/√3 होती है। इसी तरह हमारे पास tan 60 डिग्री है और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3 होगी। उसके बाद सीकेंट 60 डिग्री है, तो सीकेंट चूँकि कॉस का रेसिप्रोकल है तो हम इसे पहले 1/cos 60 डिग्री लिखेंगे और cos 60 की वैल्यू चूँकि हमारे पास 1/2 होती है तो हम इसे 1/2 लिखेंगे। इसे हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास cos π/3 है, तो पाई मीन्स 180 और 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह हमारे पास जी cot 60 डिग्री है और cot चूँकि tan का रेसिप्रोकल है तो पहले हम इसे लिखेंगे 1/tan 60 डिग्री। तो चूँकि हम tan 60 की वैल्यू पहले लिख चुके हैं वो √3 है, लिहाजा 1/√3 हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह साइन 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू होती है √3/2। इसी तरह नेक्स्ट सीकेंट 30 है, तो सीकेंट जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल है, सो 1/cos 30 डिग्री और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इस वैल्यू को हम रिवर्स कर देंगे तो ये 2/√3 आ जाएगी। इसी तरह कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, तो हम इसे पहले 1/sin 30 डिग्री लिखेंगे और sin 30 की वैल्यू चूँकि 1/2 होती है तो इस वैल्यू को हम 1/2 को हम रिवर्स करेंगे तो हमारे पास की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह साइन 45 डिग्री है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। उसके बाद cos π/4 है, तो पाई 180 है, 180/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो ये था जी हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यूज़ को फाइंड आउट किए। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2। तो हम इस 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, √3/2 आ जाएगा विच इज़ ओवर आंसर। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है 2 cos π/6 है, तो पाई 180 है, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो 2 को 2 से हम कैंसिल कर देंगे, √3/2 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट में 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई साइन 45 1/√2 प्लस एज इट इज़ और 2 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/√2 और प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√2। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ओवर में √2 आ जाएगा, ऊपर 2 + 2, तो ये बन जाएगा जी 4/√2। इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो √2 से हम इसको
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। उस सूरत में हमारे पास 4√2/2 बन जाएगा और 2 2s आर 4। इस सूरत में 2 × √2 आंसर आएगा। इसी तरह फोर्थ हमारे पास पार्ट है जी sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर sin 60 की वैल्यू हम पुट करेंगे √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3/4, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हमारे पास 1/4। अब दोनों का एलसीएम ले लें, ओवर में 4 आ गया और ऊपर 3 + 1, तो ये 4/4 आ जाएगा। इसे हम कैंसिल कर देंगे और हमारे पास का 1 आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, और यहाँ पर हमें cos 60 cos 30 sin 60 और sin 30 गिवन है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस एज इट इज़ sin 60 की वैल्यू √3/2 और मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू 1/2। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास √3/4 प्लस यहाँ पर भी √3/4। दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 √3/4। तो 2 2s आर 4, सो √3/2 हमारे पास का आंसर है। सिक्स पार्ट में हमें sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 गिवन है। इसे भी सेम पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू भी √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 - 1/4, 3 - 1 2, 2/4, 2 1s आर 2 और 2 2s आर 4, तो हमारे पास 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेवन्थ पार्ट की तरफ, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। यहाँ पर भी हमने सेम उसी पैटर्न को फॉलो करना है। cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू है √3/2, प्लस एज इट इज़ sin 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो √3/4 प्लस यहाँ पर भी √3/4 आ जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 √3/4, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो √3/2 हमारे पास का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, tan π/6 cot π/6 + 1। अब जो tan है इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं और जो π/6 है, पाई चूँकि 180 होता है, 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan 30 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री + 1। अब यहाँ पर हमारे पास जो tan 30 की वैल्यू है वो हम पहले यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 मल्टीप्लाई और cot चूँकि tan का रेसिप्रोकल है तो ये वैल्यू √3 बनेगी, प्लस 1 एज इट इज़। √3 को √3 से हम कैंसिल आउट करेंगे, ये रह जाएगा जी 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2 और इट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सेम पैटर्न पे है। तो यहाँ पर हमें गिवन है जी 2 sin 45 माइनस 2 cos 45, तो 2 मल्टीप्लाई sin 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस 2 एज इट इज़, और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 है। यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√2 माइनस 2/√2, चूँकि दोनों वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट हैं, सो दे विल बी कैंसल, 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस, और 4 को वैसे ही लिखेंगे, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 2s आर 4, हमारे पास आ गया 3/√2 + 2। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2/√2 डिवाइडेड बाय √2। नेक्स्ट पार्ट है जी 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री, तो 5 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस 3 एज इट इज़, मल्टीप्लाई sin 45 1/√2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5/√2 माइनस 3/√2। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो 5 - 3/√2, so it will be 2/√2 which is our required answer।